मेरा नाम है शिवम नामदेव। आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर एंड स्टिल गोइंग ऑन। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आप लोग को म्यूजियम तक बता दिया था। म्यूजियम भी हो गया था हमारा वर्ड, ठीक है। म्यूजियम हो गया था, म्यूटिनी हो गया था। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मायोपिक भी हो गया था हमारा। मायोपिक आप लोग ने पढ़ा है ना, मायोपिया और हाइपर मायोपिया, ठीक है। तो मायो का मतलब क्या होता है? जब जिसके पास दूर की दृष्टि नहीं होती है, ठीक है, मायोपिया। और हाइपर मायोपिया जिसके पास निकट की नहीं होती है, ठीक है। तो मायो से याद रख लेना आप लोग दूर, ठीक है। मायोपिया से याद रख लेना दूर, भाई जो दूरदर्शी ना हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिस्ट्री पे। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है भाई? रहस्यमयी, ठीक है। मिस्टीरियस, रहस्यमयी, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि यार किसी का बिहेवियर बहुत मिस्ट्री टाइप में का रहता है, मिस्टीरियस बिहेवियर रहता है, तो मिस्ट्री से याद रख लेना, रहस्य, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोगों को, मिथ, ठीक है। देखो यहाँ मिथ और मिथ 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। मिथ से याद रखें, एक हो नहीं, मिथ का मतलब होता है भाई असत्य, मतलब ऐसा कहावत, भ्रम, भ्रम टाइप में से, ठीक है। तो मिथ, मिथ से याद रखें मिथोमेनिया, ठीक है, झूठ बोलने की आदत, और मिथोफोबिया, झूठ बोलने का डर, ठीक है। मिथ अपने आप में झूठ होता है, यानी कि मिथ्या बोलते हैं ना कि यार मिथ का मतलब क्या है? मिथ्या है, जो झूठ है, जो असत्य है, उसे हम मिथ्य बोलते हैं, ठीक है। तो मिथ से याद रख लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, नेव। नेव का मतलब क्या होता है भाई? नेव का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवी नहीं है ये, ठीक है। अनुभवहीन, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता हो, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, जिसके पास एक्सपीरियंस कम हो, विजडम कम हो, या फिर जजमेंट अच्छा ना हो, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? नेम बोलते हैं, नया नया। नेम मतलब नया नया, ठीक है। आगे देखिए, नेम से एक का मतलब होता है भाई हम नाम, जिसके पास, जिसका नेम, या फिर कोई दो लोगों का नेम या दो ऑब्जेक्ट का जब नेम सेम हो जाता है तो उसे बोलते हैं अपन क्या? नेम से एक बोलते हैं, ठीक है। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्ट, ये 2 वर्ड हमने पहले ही पढ़ा था। जब खुद को हम एडमायर करते हैं, खुद की ज्यादा प्रशंसा करते हैं, खुद को आईने में देख करके बोलते हैं वाह क्या लग रहे हो आज, है ना। तो ये किसमें जाएगा? नार्सिसिज्म में, या फिर नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति का कहलाएगा, नार्सिसिस्ट कहलाएगा। देखो नाउन जब आपको पढ़ाते हैं ना, तो वहां पर याद रखना टर्मोलॉजी भी नाउन में आती है, और पर्सन भी, पर्सन तो ऑब्वियसली नाउन में आएगा, ठीक है। तो जो टर्मोलॉजी वगैरह होती है वो नाउन के अंदर आती है, जैसे कि ये नार्सिसिज्म, ये क्या एक टर्मोलॉजी है, ठीक है, नाउन के अंदर आएगी, ठीक है। ऐसे ही नार्सिसिस्ट क्या है भाई? एक पर्सन है, तो वो भी किसके अंदर आएगा? नाउन के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेसेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है भाई? नवजात, एकदम न्यूली बॉर्न, ठीक है, कहलाता है क्या? नेसेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, जब जिसके बिगिनिंग हुई है, अभी एग्जिस्टेंस में जो आया हुआ है, ठीक है, या रिसेंटली फॉर्म्ड, अभी अभी बना हुआ है, और डेवलप, अभी अभी डेवलप हुआ गया है, तो उसी का बोलते हैं अपन क्या? नेसेंट बोलते हैं, ठीक है। नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है भाई बहुत खराब, क्या तुम्हारी बहुत नेस्टी हरकत है तुम्हारी, तो बोलते हैं ना अपन, या तो यू हैव अ वेरी नेस्टी बिहेवियर, यानी कि बहुत बेकार बिहेवियर, ठीक है। एनोइंग, अनप्लीजेंट, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल साउंड कहलाता है क्या? नेस्टी आता है, ठीक है। आगे देखिए, नेटिव। नेटिव का भाई, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है, उस जगह के। बोलते हैं आप नेटिव लैंड कहाँ है क्या? जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपकी नेटिव लैंड कौन सी है, तो आप बताते हो कि हाँ भारत भूमि है भाई हमारी, ठीक है, नेटिव लैंड, ठीक है। तो याद रख लेना आप लोग, नेटिव क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? नाउन। तो नाउन पे आप लगा सकते हो नेटिव लैंड, ठीक है, लिख सकते हो, बोलते ना ये आपकी मूल निवासी भूमि कौन सी है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, नेटिव वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। नेविगेट, नेविगेट का मतलब क्या होता है भाई? नेविगेशन, ठीक है। नेविगेट का मतलब क्या होता है? मार्ग दिखाना या फिर मार्ग बताना, ठीक है, मार्ग निर्देश करना कहलाता है क्या? नेविगेट, ठीक है। आगे देखिए, नेक्टर। नेक्टर पहले भी पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है। नेक्टर का मतलब क्या होता है भाई? पुष्प रस। आपने बायो में पढ़ते हो ना क्या, जो बीज होती हैं वो क्या करती है? नेक्टर लेती हैं, ठीक है, फ्लावर से नेक्टर एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर वो अपने जाकर में छत्ते में रखती हैं, ठीक है। वहां पे जाकर के उसको मतलब जो गाढ़ापन जो रहता है वो छत्ते में डालती हैं, उनका जो छत्ता रहता है वो थिक हो जाता है, देखोगे नहीं आप लोग, प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है वो छत्ता। किस चीज को, किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है? हाँ, दूसरे जो एनिमल्स रहते हैं उनसे अपना शहद बचा के रखने के लिए रहता है। नेक्टर से एब्जॉर्ब करती है वो, हनी बीज जो रहती है, ठीक है, याद रखना। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है भाई? ना के बराबर, ठीक है, जिसके पास ना के बराबर नॉलेज नॉलेज है उसको बोल देंगे नेग्लिजिबल नॉलेज, ठीक है। नगण्य, ठीक है, मतलब जिसकी गणना ना कर सके आप, एकदम छोटा सा है। देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके पास भाई 50 करोड़ 1 रुपए है, ठीक है, सिर्फ सोचना है आपको, है नहीं अभी आपके पास। अगर आपके पास मान लो 50 करोड़ 1 रुपए, और आपसे किसी ने 1 रुपए मांग लिया, तो आप लोग आसानी से दे दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? आप लोग आसानी से उसको दे दोगे। लेकिन वही अगर मैं आपसे बोलूंगा ना आपके पास 1 लाख रुपए और आपको 1 रुपए देना है, देने में हिचकिचाहट होगी, क्यों? क्योंकि फिर वो 9999 वाला जो फिगर देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को इतना? ठीक है, नेग्लिजिबल समझ में आ गया। फिर आता है
नेगोटिएटर, नेगोटिएटर का मतलब क्या होता है भाई, मध्यस्थ कराने वाला, ठीक है, 1 मिनट रुकना, ठीक है, बीच में आने वाला जो सुलह करा रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन, नेगोटिएटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेगोटिएटर, नेगोटिएटर के बाद, अच्छा इसका अगर सिनोनिम पूछूंगा तो क्या होगा, आर्बिट्रेटर, ठीक है, अपन ने पढ़ा है ना, जो बीच में आता है और सुलह करवाता है आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है। और इसी नेगोशिएशन का मतलब ही होता है भाई थोड़ा बहुत मोल भाव करना, ठीक है, बीच में सुलह कराना, नेगोशिएशन, ठीक है। वन हु मीडिएट, अब देखो मीडिएटर भी आ जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। मीडिएटर का मतलब भी क्या होता है, जो बीच में आता है, मीडिएट बीच में आने वाला, ठीक है। वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो बीच में आकर के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सुलझा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे अपन, नेगोटिएटर, ठीक है। आगे देखिए, नेह, नेह का मतलब क्या होता है भाई, हिनहिनाना, हिनहिनाहट की आवाज, ठीक है, जैसे कि साउंड ऑफ हॉर्स, जो बोलते हैं ऐसा वाला जो साउंड आता है ना घोड़े का, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन नेह, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, नेह, ठीक है, यार तेरे घोड़े वर्गा ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेबर, अब इसको नेबर नहीं पढ़ लेना भाई, ठीक है, ये पूरा वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, नेबर पढ़ते हैं, नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड, नेबर का मतलब पड़ोसी, और नेबरहुड का मतलब क्या होता है भाई, अड़ोस पड़ोस, ठीक है, नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस, भाई भाई, ठीक है, वाला नेबरहुड। आगे देखिए वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब क्या होता है, नेमेसिस का मतलब क्या होता है भाई, डिजर्व्ड एंड अनअवॉइडेबल पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग, ठीक है, या फिर डाउनफॉल दैट सेटिस्फाई नेचुरल जस्टिस कहलाता है क्या, नेमेसिस, ठीक है, मतलब जब कोई चीज का डाउनफॉल होने वाला रहता है, या फिर एक पृथ्वी का जो है वो ब्रह्मांड का कहना चाहिए यार, जब विनाश होने वाला रहेगा ना तो वो उसे उस घटना को बोलते हैं हम नेमेसिस, ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अपरिहार्य दंड, ठीक है, अपरिहार्य दंड कहलाता है क्या, नेमेसिस कहलाता है, मतलब जो ऐसे दंड जिसको क्षमा ना कर जा सके कहलाता है नेमेसिस, ठीक है। आगे बढ़ देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म, नियो का मतलब नया होता है, ठीक है, नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होगा भाई, नव निर्मित शब्द, एकदम नया नया जो शब्द बनाया गया है उसे क्यों क्या बोलेंगे अपन, नियोलॉजिज्म कहलाता है, ठीक है। फिर वर्ड देखिए आप लोग यहाँ पर आए, नियोफाइट, ठीक है, नियोफाइट का मतलब क्या होता है भाई, नौ सीखिया, ठीक है, एकदम जो बिगनर रहता है, जो नया नया सीखा रहता है उसको बोलते हैं अपन क्या, नियोफाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे वर्ड आएगा आप लोग को नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब देखो, अब जहां पर नेफ्रो वर्ड आएगा वो न्यूरॉन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है, और ब्रेन की होती है न्यूरॉन, ठीक है। किडनी की सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटा सेल नेफ्रॉन, और ब्रेन का न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरो वाले जितने भी वर्ड आएंगे न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह वो ब्रेन से रिलेटेड रहेगा, नर्व से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और नेफ्रॉन वाले जितने भी वर्ड रहेंगे वो किससे रहेंगे, किडनी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड दिया है नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि, ठीक है, किडनी का स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब नेपोटिज्म जो वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, भाई भतीजावाद, ठीक है, जैसे कि चंकी पांडे उसकी बेटी अनन्या पांडे, अगर उसको आसानी से मूवीज वगैरह मिल गई तो नेपोटिज्म कहलाएगा, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। जैसे कि ऋतिक रोशन, देखो मैं ऋतिक रोशन का कुछ ऐसा मतलब बुराई नहीं कर सकता क्योंकि काफी अच्छा पर्सनालिटी लगती है, आइडियल पर्सनालिटी है वो, ठीक है, काफी ज्यादा ऐसी पर्सनालिटी कि आप उसको देख करके आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अधिकांश लड़कियों का तो फेवरेट ही होता है, ठीक है, जी नहीं, जी नहीं, ठीक है, हाँ शाहिद कपूर वाले हो गए, ठीक है, चलो सब लोग बढ़िया हैं, ठीक है। तो नेपोटिज्म का देखो वहां पर भी तो नेपोटिज्म है, ठीक है, तो ज्यादातर जो इंस्टाग्राम के रील बनते हैं तो उसमें लिखा रहता है ऊपर बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का बेस्ट एग्जांपल ऋतिक रोशन, ठीक है, भाई भतीजावाद। आगे देखिए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरॉन से रिलेटेड, दिमाग वाले डॉक्टर, जरूरत तो नहीं है, हाँ चलो ठीक है, नर्व्स के जितने डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन क्या, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी किसकी, ब्रेन की स्टडी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। आगे अभी एक आएगा नंबरोलॉजी, नंबर की स्टडी, ठीक है, नंबर से बताना, ठीक है, न्यूरोलॉजी हो गया। न्यूरो साइंस यानी कि किसका साइंस भाई, न्यूरॉन्स का साइंस, ठीक है, नर्व्स का साइंस कराता है किसका, न्यूरो साइंस के अंदर आता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है, या फिर नर्वस सिस्टम कराता है क्या, न्यूरो साइंस कराता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को नीश, नीश का मतलब क्या होता है भाई, दीवार पर छोटी सी गुहा, ठीक है, कराता है क्या आप लोग, हाँ नीश कहलाता है। हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट, जो ऑर्नामेंट्स और स्टैचू को रखने के लिए एक हॉलो स्पेस होता है, हॉलो का मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली वाला जो स्पेस होता है दीवार पे उसको क्या बोलते हैं अपन, नीश बोलते हैं, ठीक है। निहिलिज्म का मतलब क्या होता है भाई, शून्यवाद होता है, निहिलिज्म देखो लिज्म है मतलब कुछ वाद आद होगा, तो निहिलिज्म का मतलब होता है भाई शून्यवाद। निर्वाणा, मुझे निर्वाणा की प्राप्ति हो जाए, मुझे क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, आपने सुना होगा ना बहुत सारे साधु संत बोलते हैं कि निर्वाणा प्राप्त करने गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गए हैं, तो निर्वाणा वर्ड आप लोग डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, ठीक है, बेसिक वर्ड है।
नॉक्टर्नल और डायurnal इसका अपोजिट होता है डायurnal, ठीक है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है भाई जो रात में जागता है या जिसे रात में दिखाई देता है उसे बोलते हैं अपन नॉक्टर्नल, और डायurnal का मतलब क्या होता है जिसे दिन में दिखाई देता है, डायurnal, ठीक है। नोमैड, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, जो रात में आकर करते आते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन नॉक्टर्नल। नोमैड्स, नोमैड्स का मतलब क्या होता है भाई, नोमैड्स का मतलब होता है खाना बदोश, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो आप लोग, नोमैड्स, ठीक है। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा IUPAC सिस्टम होता है, PAC जो भी होता है, ठीक है, PAC होता है क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, यानी कि वो जो नामकरण संस्था होती है, ठीक है, उसका नाम है ये। नोमेनक्लेचर किसका है, नाम पद्धति, जब आप नाम रखते हो किसी चीज का तो वो किसके अंदर आता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है। IUPAC सिस्टम पढ़े होगे आप लोगों ने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आता है ना, ठीक है। तो ज्यादातर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को सबसे पहले देखने को मिला था। अब देखो यार मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, नॉमेनक्लेचर के बाद दिया हुआ है आप लोग को नैनिटी, ठीक है। नॉन, आप लोग नॉन एंटिटी पढ़ लेना इसको, नॉनिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास कुछ ऐसा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उसे बोलते हैं अपन क्या, नॉनिटी। एंड अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, जो इंपॉर्टेंट पर्सन ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन क्या, नॉन एनिटी, ठीक है। सोमनिया वर्ड अपन ने पहले पढ़ा था, सोने की बीमारी, नो सोमनिया। नो सोमनिया का मतलब होगा बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम, ठीक है। जब आपको भ्रम हो रहा है कि आप बीमारी से पीड़ित है, वो आ जाएगा किसके अंदर, नो सोमनिया के अंदर। और सोमनिया मतलब सुने, इनसोमनिया मतलब, ठीक है, और सोमनाबुलिस्ट का मतलब नींद में चलने की बीमारी, ठीक है। सब कुछ याद है अभी आप लोग को, सिर्फ ऐसा बोल दे रहा हूँ अपने मन की संतुष्टि के लिए, याद तो कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। नॉस्टैल्जिया वर्ड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ, नॉस्टैल्जिया पुरानी घटना का याद आ जाना, ठीक है। टाइम से नॉस्टैल्जिया नहीं होता तो फ्यूचर के लिए नॉस्टैल्जिया हो जाता है, ठीक है। याद है कि नहीं वाला एग्जाम्पल दी थे, क्या देखो आज है भाई मैरिज, ठीक है, लड़कों के लिए खासतौर पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आज मैरिज है, तो 1 साल पहले जो घटना हुई थी शादी की, अगर ये यहाँ आज के दिन याद नहीं आई तो फिर ये आप लोग को फ्यूचर में आज के दिन पे याद आएगा कि हाँ यार इस दिन बेल्ट पड़ी थी, ठीक है, याद रहेगा फिर, है ना, तो याद रहेगा आप लोग को नॉस्टैल्जिया। अच्छा वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, फॉर फीमेल्स एज वेल, ठीक है। नॉस्टैल्जिया आपको भी पढ़ सकती है, जेंडर न्यूट्रल होना पड़ता है भाई, ठीक है, मतलब तुम बोलो यार भाई के ही फिर पिटवाते रहते हो आप जब देखो, ठीक है। नॉस्टैल्जिया समझ में आ गया। नोटोरियस, नोटोरियस आपको बताए थे, नोटोरियस नटखट, ठीक है, जिसकी समाज में कुख्यात छवि हो, इविल छवि हो, ठीक है, कि वही एग्जांपल दिए थे कि एक अंकल जा रहे हैं, ठीक है, बूढ़े अंकल जा रहे हैं, उनको आपने नाली में धक्का दे दिया, ठीक है, और आपको देखते हुए किसी 2-4 लोगों ने देख लिया तो आप वही आंटी लोग क्या बोलेगी कि यार इससे बच करके चलना, है ना, ये धक्का वक्का दे देते नाली वाली रहती बाजू में तो, ठीक, नोटोरियस कुख्यात, ठीक है, जिसके एक ऐसा पर्सन जिसकी समाज में क्या हो, इविल रेपुटेशन हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, नवीनता, ठीक है, क्या कराता है नोबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड ओरिजिनल, ठीक है, एकदम नया नया या फिर ओरिजिनल की क्वालिटी कराते हैं नोबिलिटी। वो नीव का डाल देना एग्जांपल, ठीक है, आप सिनोनिम में डाल सकते हो, एकदम नया नया नीव कहलाता है, NAIVE, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या होता है भाई, नौसिखिया। अभी एक और वर्ड पढ़े थे नौसिखिया का, ठीक है, नोवाइस, और ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, नोवाइस 7 बार रिपीट हुआ है, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, ठीक है। नोवाइस के बाद होता है नल, नल का मतलब होता है शून्य, नलीफाई सुने होगे ना आपने, नलीफाई समाप्त कर देना, बैंक टर्मिनोलॉजी में होता है नलीफाई कर देना, सारा अकाउंट क्लोज कर देना, शून्य कर देना, ठीक है, नलीफाई। न्यूमरोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाई जो नंबर्स की स्टडी करता है, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक, ये वर्ड पहले पढ़ा था क्या, न्यूमिस्मैटिक, एक ऐसा पर्सन जो कॉइन को करेक्ट करता हो उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। नर्सरी, हाँ हाँ, नर्सरी का मतलब क्या होता है भाई, पौधाशाला, ठीक है, जहां से आप पौधा वगैरह उठा कर लेकर आते हो वो कहलाता है नर्सरी, ठीक है। आगे देखिए, हाँ मतलब चुराना नहीं है आप लोग को, ठीक है। नेक्टोफोबिया का मतलब होता है, नेक्टोफोबिया देखो नॉकटर्नल पढ़े थे अपन ने, नॉकटर्नल मतलब जिसको जो रात में घूमता है, ठीक है, सारे के सारे जो जानवर बैठे हैं रात में घूमने वाले। अभी आप इंदौर चल जाओ ना, जैसे आप लोग इंदौर जाते हो, सिवनी के बच्चे को तो अधिकांश देखा हूं मैं, सिवनी के बच्चे जैसे इंदौर जाते हैं ना, मतलब अभिषेक उपन्यु का एक डायलॉग है, वो कहता है ये कौन सी मीटिंग है जहां हमें नहीं बुलाते हैं, ठीक है भाई, मतलब आजादी मिल जाती है, रात को घूम रहे हैं बढ़िया, एक नंबर बोलाराम पे घूम रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं। भोपाल में इतना नहीं होता, लेकिन भोपाल को घूमने का असली मजा रात में ही है भाई, इतना बढ़िया ग्रीनरी है। आप भोपाल से गए ना, भोपाल है ना, रात में घूमो भाई, भोपाल एक नंबर यार, बहुत बढ़िया ग्रीनरी, ग्रीनरी है बिल्कुल एकदम, ठीक है। और इंदौर में बस वही है, इंदौर सोते ही नहीं रात भर, बिल्कुल जागते रहेगा, पोहा जलेबी तो मिलती ही रहेगी आप लोग को, ठीक है।
इंदौरी पोहा के पीछे तो इतना क्रेजी हो गए लोग, पूछो मत, ठीक है। नॉकटर्नल याद रखना नाइट से रिलेटेड है, तो जिसको रात में अंधेरे से डर लगता हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा किसमें, नॉकटर्नल के अंदर आएगा, ठीक। आगे देखिए वर्ड ऑल्फ। ऑल्फ का मतलब क्या होता है भाई, बेवकूफ आदमी, ठीक है। ओएसिस, ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान के बीच में जो एक ग्रीनरी रहती है ना, एक रेगिस्तान समझते हो ना, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, ठीक है। रेगिस्तान के बीच में जो एक पानी और एक पेड़ वगैरह लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या, ओएसिस बोलते हैं उसको। भ्रम नहीं है ये, एक्चुअल में होता है ओएसिस, ठीक है। रेगिस्तान में कहीं पर भी एक अगर पानी वगैरह मिल जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उतने एरिया पे ना ग्रीनरी बनने लगती है, ठीक है। क्लियर बात हो गई थी आप लोग को। ऑबिचरी वर्ड हमने पहले पढ़ा था। ऑबिचरी का मतलब होता है शोक संदेश, ठीक है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है बेखबर, ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली, ठीक है, बिल्कुल, ऑब्वियस, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। आगे देखिए ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी जहां से आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जर्वेटरी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी होती है, एक ऐसी जगह पे होती है जहां पर स्टार्स एकदम क्लियरली दिखते हो, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। बड़ा सा टेलीस्कोप लगा रहता है, आप उससे देखते हो कि हाँ अच्छा यहाँ वीनस है, ओ अच्छा यहाँ जुपिटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल तो दिख गया ना आप लोग को, आसमान से रिलेटेड, ए वाली सीरीज में पढ़ा था भाई मेरे को, ठीक है। मत ऐसा मत क्या करो कि यहाँ मैं लुड़िया रख लूँ और अपना सिर फोड़ लूँ तुम्हारे चक्कर में कि तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहाँ से, अच्छा सॉरी यार, तुम लोग याद ही नहीं करते ना, तो आज बोल बोल कर थक जाते हो। लगातार मैं जो बोल रहा हूँ मैं नहीं थक रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप अच्छा, ये जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, आप लोग बहुत लकी है, आप लोग आज बच गए, ठीक है। यहाँ जितने बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आज वो घर शायद दोपहर में ना जा पाए। अंकल बोलने की जो दुस्साहत कर इन लोगों ने, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। ऑब्सोल्यूट सेंट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित होता है, और ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित, ठीक है। दोनों वर्ड सेम सेम ही है, एक एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोग इसको डाल लेना, ठीक है। अप्रचलित, अप्रचलित सिनोनिम में लिख लेना। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, अपन ने पढ़ा यार इसको। हाँ ये पांच है, ये अलग है और ये अलग, ये दोनों एक ही का है और ये अलग है। जी हाँ बोलिए, ले लो। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है रिलेटिंग टू कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो वेस्ट की साइड लोकेट करती हैं, क्या लगती है, क्या ऑक्सीडेंटल कहलाती है, ठीक है। ऐसी कंट्रीज, ऐसी भूमि जो वेस्ट साइड पे, वेस्ट समझते हो कि नहीं, ये वेस्ट है, मेरा वेस्ट है, ये वेस्ट है, मेरा वेस्ट ही है, ठीक है। आपका वेस्ट किस साइड पे आएगा, उल्टा हाथ वेस्ट है, राइट हैंड ईस्ट है, वहां उत्तर दक्षिण बेकार है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या होता है भाई, आप लोग बचपन में पढ़े हो ना कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, सुनो कि नहीं। फिर आप लोग डालते हो कि अरे हमारे फादर टीचर थे, हमारे फादर पुलिस में, ऑक्यूपेशन बिजनेस है, ठीक है। ये सब डालते थे कि नहीं डालते थे आप लोग, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय, ठीक। ऑक्टागोन देखो आ गया, ऑक्टागोन, ऑक्टा मतलब आठ और गॉन मतलब साइड्स, ठीक है। जिसकी आठ साइड हो उसको बोलते हैं अपन ऑक्टागोन। ऑक्टोजेनरिया, 80 साल का व्यक्ति, ऑक्टोजेनरिया, ये आपको सारे पढ़ा देंगे, ठीक है। 10 साल का व्यक्ति, 20 साल का व्यक्ति, 30 साल का व्यक्ति, सब पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी जेनरिया का मतलब होता है उम्र वाला, ठीक है। ऑक्टोजेनरिया मतलब 80 साल का व्यक्ति कहलाता है ऑक्टोजेनरिया, ठीक है। ऑक्टोपस, ऑक्टो आ गया जिसके पास 8 हाथ हो, ऑक्टोपस कहलाता है, ठीक है। आपने आपने ऑक्टोपस को समुद्र में तो देखा होगा, ऑक्टोपस समझ में आ गया आप लोग को, मतलब ऐसा लगेगा कि छी ऐसा वाला, ठीक है। ऑक्टोपस देखना, तुम यूट्यूब में डाल कर देखना, ठीक है। ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट का मतलब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑक्यूलिस्ट, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ, ठीक है। अभी एक आएगा एक और वर्ड जो नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र का जो रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ऑक्यूलिस्ट नेत्र विशेषज्ञ। ओडेसी, ओडेसी का मतलब होती है लंबी यात्रा, ठीक है। ओइनोमेनिया, ओइनोमेनिया का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्सेशन फॉर वाइन, ठीक है। जिस जो वाइन का मतलब थोड़ा सा सही बोलूं तो जो शराब का आदि हो जाता है उसे बोलते हैं क्या अपन, ओइनोमेनिया, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। याद रहेगा, ऐसे शब्द याद हो जाते हैं आप लोग को जल्दी, ठीक है। ऑब्वियसली हो जाते हैं, टी टॉटलर तो याद हुआ नहीं, तो शराब, शराब, हाँ नहीं आ रहा था, मैं कल ही टेस्ट लगा रहा था तो मुझे टी टॉटलर शब्द दिख रहा था, मैंने कहा यार ये बच्चों को भेज देता हूँ,
तो आप लोग भी ऑप्शन दे दो। फिर मेरा ना कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। मैंने कहा अगर मैंने इनको भेजा और इन्हें टी टॉटर ना लगा करके ABCD में से कुछ और लगा दिया, ठीक, तो मेरी तो पूरी मेहनत बेकार रहेगी। मैंने कहा यार अपने मन में सोच लेता हूँ, ठीक है, एकदम मिथ बना लेता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया हूँ और आपने बहुत अच्छा पढ़ ली हो, ठीक है, बस ये मिथ बना ले गया हूँ मैंने, ठीक है। और नो, मैंने समझ में आ गया आप लोग को। ऑफ सेंटर, ऑफ सेंटर का मतलब होता है जो सेंटर से थोड़ा सा आगे पीछे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो सेंटर यहाँ पर है और ये सर्कल बना दिए, थोड़ा सा अगर ये इधर की तरफ हो गया तो ये ऑफ सेंटर कहलाएगा। कई बार आप ऑफ सेंटर वर्ड जो है वो अदर जगह पे भी यूज करते हो, जैसे एक स्टेज है, ठीक है, तो एक स्टेज है, उसमें ऑब्वियसली शादी के स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर एक जगह पे मेल की कुर्सी रखी हुई है और एक जगह पे फीमेल की कुर्सी रखी हुई है, ठीक है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ फीमेल है, ऑब्वियसली यही बैठती है फीमेल, रोटी बनाना पड़ता है तुम लोग के लिए, और यहाँ पर मेल है, इसके स्पाइक्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेल है और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल है, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल है, ठीक। अगर इसकी कुर्सी थोड़ी सी इधर खसक जाए और इसकी कुर्सी भी इधर खसक जाए और लाइट गोल भी हो जाए, ठीक है, कोई बात, ठीक है, अब मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो, ठीक है, ऑनलाइन चालू कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑफ सेंटर कहलाएगा जब उसके सेंटर से थोड़ी सी चीजें खसक जाती है। तो आप लोग को यहाँ पर सूचित किया जाता है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, कि लाइट गोल हो गई है, 2 सेकंड का हम लोग डिले लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं। चालू हो गया? चालू हो गया सभी लोग का? चालू हो गया? अरे हो गया कि नहीं? अरे आप लोग तो केवल पेज खोल लो, केवल पेज खोल लो, पेज बस खोल लो, ठीक है। गूगल अपने व्हाट्सएप से पेज बस ओपन कर लो तो भी काम चलेगा। ऑफ सेंटर समझ में आ गया आप लोग को? अच्छा, मुझे वहां पे भी देखना चाहते हो, ओके। ऑफ सेंटर समझ में आ गया आप लोग को? ठीक। अगर कोई स्टेज से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ठीक है, तो वो भी ऑफ सेंटर के अंदर आएगा, ठीक। जरूरी नहीं कि सर्कल के अंदर की बात करी जाए बेटा, ठीक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ सीधे व्हाट्सएप ओपन कर लो, ठीक है। ऑफ सेंटर कर तो दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग यहाँ पे, ऑलिग्रेसी। ऑलिग्रेसी का मतलब क्या होता है? अल्पतंत्र, जो कुछ लोगों के द्वारा रूल करा जाता है। ग्रेसी तो समझ आप लोग पढ़ाए थे ना, आर्की शब्द पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, है ना। एनार्की, अराजकता पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक। जिसके लास्ट में आर्की रहते हैं वहां पे तंत्र जाते हैं, जिसके लास्ट में आर्की रहते हैं वहां पे तंत्र जाते हैं, ठीक है। तो ऑलिग्रेसी, इसको अपन ऑलिग्रेसी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑलिग्रेसी का मतलब क्या रहेगा भाई? अल्पतंत्र, जो कुछ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कहलाता है ऑलिग्रेसी। वेरी गुड। ऑमनीवर्स का मतलब क्या होता है भाई? ऑमनीवर्स का मतलब, ऑमनी मतलब एक होता है, ठीक है। ऑमनी अपन ने वर्ड अभी पढ़ने वाले सारे ऑमनी वाले। ऑमनी मतलब होता है एक, नहीं मिल रहा बेटा? मिल गया ना? ऑमनीवर्स का मतलब क्या होता है? सूचक कहलाता है, ठीक है, ऑमनीवर्स, ठीक है। फिर आएगा वर्ड आप लोग के पास ऑमनी, ऑमी लिखा था यहाँ पर, सॉरी, ऑमनीवर्स का मतलब होता है अशुभ सूचक। अब आएगा ऑमनी वाले। ऑमनीवर्स का मतलब होता है भाई बहु ग्रंथ, ठीक है। ऑमनी पोटेंट, ऑमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। तो ऑमनी मतलब सर्वशक्तिशाली। ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह जो प्रेजेंट हो वो सर्व विधायमान, ठीक है, सर्व व्यापक, ठीक है। ऑमनीसिएंट, ऑमनीसिएंट, सिएंट मतलब होता है ज्ञानी, तो ऑमनीसिएंट सर्व ज्ञानी क्या होएगा? ऑमनीसेंट कराएगा, ठीक है। ऑमनीवोरस, जो सब कुछ खा ले, ठीक है, सर्वहारी। ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस का मतलब क्या होगा? अगेन सर्वभक्षक, ठीक है। ऑमनीवोर का मतलब होता है सर्वहारी, ठीक है, और ऑमनीवोरस का मतलब होता है सर्वभक्षक, ठीक है। याद रखना दोनों शब्द सिनोनिम एक दूसरे के, याद रहेगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोगों के दिए हुए ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है भाई? हाँ बिल्कुल, ऊपर कर देते हैं। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जहां से भाई लाइट पास थ्रू ना हो, ठीक है। नहीं, दीवार नहीं आएगा, थोड़ा सा मीडियम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको धुंधला दिखे, ठीक है। जैसे कि कांच होती है ना, मोटी कांच, ठीक है, वो आएगा, ओपेक सरफेस होती है, ठीक है। दैट विच दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जैसे लाइट पास ना हो पाए, क्लियरली पूरी तरीके से पास ना हो पाए, उसे बोलते हैं अपन ओपेक। जैसे झिल्ली वगैरह होती है ना, उसको अपन ओपेक के अंदर रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ देखिए आप लोग, दिया हुआ है यहाँ पर ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी का मतलब होता है सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी, ठीक है। जहां पर ये वर्ड आते हैं ना ओपियो, वो सांप से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखो, अब ओपियोलॉजी आ गया, ओफियोफीबिया। अब यहाँ पर ओफियोफीबिया का मतलब क्या हो जाएगा भाई? फीबिया है यानी कि, फोबिया यानी कि डर है, ठीक है, डर। तो ओफियोफीबिया मतलब सांपों का डर, ठीक है। ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट यानी कि नेत्रों का डॉक्टर, ठीक है, नेत्रों का डॉक्टर, नेत्र विशेषज्ञ। समझ में आया कि नहीं? और अभी देखो अपन ने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पहले, देखो ओसियोलिस्ट पढ़ा था अपन ने, ऑक्यूलिस्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ऑक्यूलिस्ट का मतलब भी क्या था? नेत्र विशेषज्ञ। और
आगे अपन ने आला वर्ड भी पढ़ दिया, ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब भी क्या जाएगा, नेत्र विशेषज्ञ। तो दोनों वर्ड आप लोग साथ में लिख लेना, ठीक है। आगे वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया है, ओपिनियनेट का मतलब क्या होता है भाई, हट धर्मी, जो बहुत ज्यादा, जिसका जो ओपिनियन है वो अपने धर्म के प्रति ज्यादा हो, ठीक है, तो कहलाता है क्या, ओपिनियनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया है, ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, अपमान होता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, आशावादी। ओपस का मतलब क्या होता है भाई, संगीत रचना, ओपस कहलाता है। ऑरेशन का मतलब क्या होता है, ऑरेशन का मतलब होता है भाषण, ठीक है। और ऐसा भाषण जो जनता को उत्तेजित करते कहलाता है डेमोगैग, पढ़ा था ना हम लोगों ने डी वाले में, ठीक है। अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिविंग ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन कहलाता है ओरेशन, ठीक है। जब आप लोग की मान लो कोई सेरेमनी में आपने अगर कोई स्पीच दिया ना, आपके भैया या दीदी की शादी है, वहां पर आपने कोई फॉर्मल स्पीच दिया, आप लोग मान लो एक सिलेक्ट हो गए, ठीक है, वहां जाकर के आपको बताना है कि आप लोग कौन से फील्ड सेक्टर में काम करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ओरेशन कहलाएगा। फॉर्मल स्पीच ओरेशन कहलाती है, ठीक है। ओरेटर का मतलब होता है भाई, रेटर है यानी कि वक्ता होगा, ठीक है। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला, ओरेटर। ऑर्किड का मतलब होता है फलोखान, ठीक है, जहां पर वनस्पति वगैरह उगाई जाती है वो कहलाता है क्या, ऑर्किड कहलाता है। अपन ने पहले भी वर्ड पढ़ा था ऑर्किड, और ऑर्किड वर्ड हमने पहले ही पढ़ा था, ऑब्वियसली पढ़ा होगा। बताओ कैसे पढ़ा होगा भाई, क्योंकि ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, 200 सीरीज में आया था ऑर्किड। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग यहाँ दिया है आप लोग को, ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेंट, अच्छा ये वर्ड पढ़ लिया हमने, ठीक है, वही रिपीट हो रहा है ऑक्सीडेंटल वाला, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्केस्ट्रा पढ़े हो ना, जहाँ पे मल्टीपल बैंड के बहुत सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एक ड्रम बजा रहा है ठिश 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 ठिश, ठीक है, एक वो बजा रहा है सैक्सोफोन बजा रहे हैं, ठीक है, सैक्सोफोन देखो आप लोग ने, इस तरीके का कुछ रहता है, हाँ कुछ इस तरीके का रहता है वो, ठीक है, बजाने वाला, ठीक है, वही बजाते हैं, बहुत मुश्किल से बजता है वो सैक्सोफोन, ठीक है, ठीक है। एक फ्लूट बजा रहे हैं, एक व्यक्ति फ्लूट बजा रहे हैं, जब इन सभी लोग को इकट्ठा कर देते तो यह जाएगा ऑर्केस्ट्रा के अंदर, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा। ऑडियल, ऑडियल का मतलब होता है, इसको ऑर्डियल मत पढ़ लेना, ठीक है, ऑर्डियल पढ़ते हैं इसको। ऑर्डियल का मतलब क्या होता है, कठिन परीक्षा। क्या आपकी पीएचडी कठिन परीक्षा है, हाँ नहीं है, अब नहीं लग रही, एक बार में उतना अच्छे से पढ़ी नहीं थी ना ये 200 सीरीज, ठीक है। ऑर्डियल का मतलब होता है कठिन परीक्षा। अब मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, क्रम होता है, ठीक है। ऑरिफिक का मतलब होता है छिद्र होता है, ठीक है, ऑरिफिक, हाँ बेटा, हाँ ऑरिफिक का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, यानी कि देखो ऑरिफिक वर्ड आप और अच्छे तरीके से पढ़िए, समथिंग लाइक अ ओपनिंग पर्टिकुलर वन इन द बॉडी सच एज नॉस्ट्रिल, जो आपकी नाक है, नाक इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है, जो नाक के जो छेद होते हैं उसको अपन नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑरिफिक यानी कि एक ऐसा होल जो आपकी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे कि नॉस्ट्रिल, जैसे आपने सूंघा, यहाँ से सूंघते हो कि नहीं सूंघते, खुशबू आती कि नहीं आती, तुम लोग का सिस्टम ही खराब है, नेक्स्ट आती है, ठीक है, अरे वाह यार लाइट आ रही जा रही है, एक नंबर, ठीक है। ऑरिफिक, ऑरिफिक के बाद देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑर्थ देखो ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विज्ञान। ऑर्थोलॉजिस्ट का मतलब जो आप हड्डियों का डॉक्टर रहते हैं उससे बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे आगे आ जाएगा, ऑर्थोलॉजिस्ट समझ में आ गया, पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, ठीक है, और वैज्ञानिक रहेगा तो देखो यहाँ वैज्ञानिक होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे जीआईएसटी है, ठीक है, जीआईएसटी है, ठीक, नहीं वैज्ञानिक कहाँ लिखा है, विज्ञान लिखा है, ठीक है, और नीचे विज्ञान लिखा है, विज्ञानी, ठीक है, वैज्ञानिक होना चाहिए था, ठीक, तो वैज्ञानिक होना चाहिए था, विज्ञानी भी ठीक है अपने आप में सही है वो। तो ऑर्निथोलॉजी समझ में आ गया आप लोग को। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, और ऑर्फनेज का मतलब होता है भाई अनाथ आश्रम, ठीक है। ऑर्फनेज में कौन मिलते हैं आपको, ऑर्फन मिलते हैं, ठीक है, जो अनाथ रहते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, ऑर्फनेज में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है, ऑर्फनेज के बाद लाइट आ गई, थैंक गॉड। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थियोपेडिक, ऑर्थियोपेडिक का मतलब होता है हड्डी रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ठीक है। एक ऐसा एरिया जहां पर एक ऐसा एरिया जहां पर किसको ट्रीट किया जाता है, बोन्स को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं अपन लोग, ठीक है, जो हड्डी के डॉक्टर रहते हैं उसके पास जाते हैं, ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट इसका मतलब होगा हड्डियों का डॉक्टर, ठीक है, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसी की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑसिफाई, ऑसिफाई का मतलब होता है देखो फिर से ऑसी आ गया, ठीक है, ऑसी का मतलब होता है भाई हड्डी बनाना या फिर कठोर हो जाना, ठीक है, हड्डी जैसे आपकी कठोर होती है ना, उसी तरीके से ऑसिफाई का मतलब होता है कठोर बनाना या फिर
हड्डी बनाना कहलाता है ऑसिफाई, ठीक है। अरे जैसे किसी की बॉडी में अगर कोई बोन की कमी हो जाती है ना, जैसे मान लो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया और पर्टिकुलर उस जगह की बोन नई तरीके से काम कर पा रही, आपने रॉड डालना होता है, सुने होगे कि नहीं, ठीक है, तो वो हड्डी को थोड़ा सा कठोर बना रहे हैं, वहां पे सेल्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्टियोसेल जो रहते हैं वो इतनी जल्दी से डेवलप नहीं होते, जो प्लास्टर वगैरह बनता है ना, जैसे लीवर हो गया, यहाँ पर लीवर के जो सेल है फटाफट बन जाते हैं, लेकिन ब्रेन यहाँ के सेल नहीं बनते, ठीक है, फटाफट, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को ऑसिफाई? आगे बढ़ देखिए, ऑसिफाई के बाद दिया हुआ आप लोग को ऑसलर। ऑसलर का मतलब होता है भाई एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट इन, ठीक है, जो घोड़ों की देखभाल करता है उसे बोलते हैं क्या बन, ऑसलर बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है भाई? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, ठीक है। जब आप बाहर निकल जाते हैं तो वो कहलाता है क्या? ऑस्ट्रेसाइज कहलाता है, निकासित करना, ठीक है। आउटडू, आउटडू का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना किस में आएगा आप लोग का? आउटडू में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ दिया आप लोग को आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है भाई? विचित्र होता है, एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। फॉरेनर हो, ठीक है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। बिजार बिहेवियर हो, स्ट्रेंज हो या अनफेमिलियर हो, उसको बोलते हैं अपन क्या? आउटडिश बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब क्या होता है भाई? नियम विरोधी, ठीक है, तो नियम तोड़ता नियम तोड़ता है उसे क्या बोलते हैं अपन? आउटलॉ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आउटरीच। आउटरीच का मतलब जहां आप पहुंच चुके हो, ठीक है, जहां आप पहुंच जाते हो, ठीक, उसे बोलते हैं क्या पर? आउटरीच। इन्वॉल्वमेंट विथ और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी कहलाता है आप लोग का क्या? आउटरीच। ओवरलुक का क्या मतलब होता है भाई? अनदेखी करना, ठीक है। फेल टू नोटिस, इग्नोर और कंडोन कहलाता है आप लोग का क्या? या फिर एन ऑफेंस एक्सेट्रा कहलाता है क्या आप लोग का? ओवरलुक। मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना उस चीज पर, ओवरलुक कहलाता है। ओवरलुक कर दिया गया, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे पोर्शन है संविधान के जिसपे ओवरलुक कर दिया गया था, जैसे कि वही पंचायती राज जो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया था, ओवरलुक कर दिया गया था, ध्यान नहीं दिया गया था, अनदेखा कर दिया गया था। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशन अफेक्ट इफेक्ट ऑन, ठीक है, जब आप किसी चीज के साथ ज्यादा लगाव रख लेते तो वो कहलाता है ओवरवेल्म, ठीक है। ओवियन का मतलब क्या होता है भाई? भेड़ के समान कहलाता है ओवियन। अब आएगा पी वाली सीरीज। पैसिफिज्म का मतलब क्या होता है भाई? पैसिफिज्म का मतलब होता है शांतिवाद, ठीक है, और पैसिफिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो शांतिवादी हो, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ना पैसिफिस्ट, ठीक है, अपन ने पैसिफिस्ट पढ़ा था, अपन ने एक और वर्ड पढ़ा था जो क्या था भाई? एक और वर्ड पढ़ा था फिस्ट वाले, याद है कि नहीं? हाँ, आशावादी। आशावादी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, अरे पैसिफिस्ट थोड़ी, शांतिवाद को बोलते हैं अपन, शांतिवादी व्यक्ति को बोलते हैं। बताओ जल्दी से। हाँ, नहीं याद है? आ रहा? नहीं आ रहा तुमको? तुमको भी नहीं आ रहा? हाँ? आप लोग को मैंने बताया था टीवीएफ की एक सीरीज देख लेना, ठीक है, टीवीएफ की एक सीरीज है, उसमें बोलता है कि मेरा नाम है आशावादी। नहीं, आशावादी की बात करें, आशावादी नहीं बताएंगे, मत पढ़ो। आशीर्वाद नहीं रे बाबा, तुम आशीर्वाद ही कर रहे हो तो वो तो ब्लेसिंग आएगा ही ना, ठीक। पैक का मतलब क्या होता है भाई? देखो पैक के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। पैक का मतलब होता है भेड़ों का झुंड, ठीक है। पैक का मतलब होता है डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। पैक का मतलब होता है जब कोई चीज पैक रहती है जिसे खोला ना गया हो, पैक कराता है, ठीक है। पैक्ट, पैक्ट का मतलब क्या होता है भाई? समझौता। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया के समय पे बहुत सारे राजाओं के साथ उन्होंने पैक्ट करा था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था, गांधी ने कहे थे, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ा लेते, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। आप लोग को पता है ना, ये अभी 23 तारीख जो गई, आज कितनी तारीख होगी? 24 होगी, 25 होगी? 25, 23 तारीख को, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी चढ़ा, फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट पे ये कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो छोड़ा सकते थे। अभी ये क्या कितना सत्य है कितना नहीं है, वी नेवर नो, हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने की बात नहीं है ना, ठीक। और इसका कुछ लिखित में रिकॉर्ड भी नहीं है, ठीक। लेकिन हिस्टोरियन मानते हैं कि इरविन के सामने पैक्ट अगर रखते गांधी जी तो फांसी नहीं लगती, ठीक है। पैक्ट समझ में आ गया आप लोग को? समझौता, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, चलो इसके आगे आगे से अपन लोग कल से कर लेंगे, ठीक है। 10:19 हो गया है, ठीक। और मेरी भी एनर्जी अब काफी डाउन हो गई है, भूख लगने लगी है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।